हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में। यानी त्रिभुज के संबंधित कुछ क्वेश्चन और त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे आयत। क्या? आयत के बारे में। इसके पहले मैं 2 वीडियो में त्रिभुज के बारे में क्वेश्चंस और फार्मूला जो भी था मैं बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। क्या? आयत। आयत आयत आप लिखेंगे कि आयत किसे कहते हैं। क्या? आयत। तो आयत हो गया कि वैसा चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक प्रकार का चतुर्भुज, जैसे कि ये है वो आयत। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को ही आयत कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को आयत। और जिसका लंबाई यानी 2 भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे कि ये एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर इसका लंबाई एल है तो ये भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? एल। यानी आमने सामने की भुजा, वैसी आकृति 4 भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, उसे आयत कहते हैं। क्या? समांतर हो और बराबर हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के लंबाई चौड़ाई हो गया b, और यहाँ से भी यहाँ तक की चौड़ाई हो गया b। यानी दोनों भुजाएं आपस में समांतर, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्या? प्रत्येक कोण 90 डिग्री को, जैसे कि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, तो ही आयत कहेंगे। क्या? तो आयत कहेंगे। तो आयत का डिफिनेशन लिखेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैसी चतुर्भुज यानी या औसत 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। समांतर कहने का अर्थ हुआ यानी एक सीक्वेंस में हो, जैसे कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी समान हो। जैसे इस तरह से प्रत्येक जगह, या तो ऐसे रहे तो इस तरह से, देखिए प्रत्येक जगह दूरी समान है। दोनों भुजाओं के बीच, आमने सामने भुजाओं के बीच की दूरी समान है, तो उसे हम आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आयत में एक और चीज़ होते हैं कि जब आयत का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या? आयत का विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वह 90 डिग्री पर काटती है। कितना? 90 डिग्री पर। विकर्ण कहें तो डायगोनल विकर्ण। एक दूसरे को जब विकर्ण इसका काटती है तो 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री पर काटती है। इसका विकर्ण भी जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी प्रत्येक जगह यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मान लीजिए विकर्ण D1 है तो ये विकर्ण D2, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्या? आयत के जो है, अब ये सब लिख लेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। आप लिखेंगे कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती है या तो प्रतिच्छेद करती है। अब आएंगे हम इसके क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि परिमाप अगर कहें, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है इसके चारों ओर भुजाओं का योग होता है। अगर त्रिभुज लिखेंगे तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। यहाँ आयत है, इसमें 4 भुजा होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो चारों भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का अगर परिमाप आपसे पूछे तो लिखेंगे चारों भुजाओं का योग। तो इसमें कितनी भुजा? 4 भुजा है, 2 लंबाई बराबर होते हैं, लिखेंगे L + L, और 2 वो चौड़ाई है B + B। सबको जोड़ दिए। आप लिखेंगे यहाँ L + L तो 2L + B + B तो 2B। आप देखेंगे दोनों में 2 कॉमन है। क्या? दोनों में 2 कॉमन है। आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? L + B। यानी आयत का परिमाप जो है निकल करके आया क्या? 2 × लंबाई + चौड़ाई। क्या? 2 × लंबाई + चौड़ाई। यानी आप परिमाप से यानी सीधा समझ सकते हैं। आपके पास अगर चतुर्भुजाकार अगर खेत होगा, आप अपना खेत को देखते होंगे तो उसका जो चारों तरफ का जो आर होता है, देहाती में यार बोलते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाला बोलते हैं क्यारी।
उसी का जिस पर आप बुलते हैं यानी पैदल चलते हैं, उसी आर को बोला जाता है परिमाप। उसमें 2 गो लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है। और निकालने का तरीका ये है। अब आया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें आप खेती करते हैं, देहाती वाले बच्चे सीधा समझे, जिसमें आप खेती करते हैं वह पूरा क्षेत्र, यानी यह पूरा क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल होता है, पूरा क्षेत्र। अब इस क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुना बी। क्या? एल गुना बी। आप ब्रैकेट में लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। क्या? लंबाई गुने चौड़ाई। या तो आप एक सूत्र और लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुने d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक सूत्र ये भी होता है। आप यह लिख भी सकते हैं, नहीं भी, जैसे ये होता है। अब क्यों होता है? यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये हो गया। यहाँ आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, और ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये कर्ण होगा 5। इस तरह से निकाले जाते हैं। तो एक त्रिभुज यानी इसका हुआ। और सच क्या कितना त्रिभुज है? 4 त्रिभुज। और पर ये भी जब 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 3 होगा। इस तरह से निकाला जाता है। तो ये कितना होगा? 5। और ऐसा ऐसा क्या कितना त्रिभुज बना? तो 5। ये तो मैंने सिर्फ माना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या? ऐसा होता नहीं है। आयत में ये वर्ग में रूल फॉलो करता है, लेकिन निकालने का तरीका ये है लंबाई गुने चौड़ाई। अब आएंगे, इसके बाद हम जानेंगे विकर्ण। क्या? आयत का विकर्ण। पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद मैं आपको आयत का विकर्ण के बारे में बताता हूँ। आयत का विकर्ण यहाँ लिख लेंगे, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण आपसे अगर पूछे तो लिखेंगे √अंडर L² लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्या? आयत का विकर्ण आपसे अगर पूछ ले कि उसका विकर्ण क्या होगा, यानी कर्ण या तो विकर्ण उसी को बोला जाता है, विकर्ण क्या होगा, तो लिखेंगे √अंडर L² प्लस b²। जैसे कि मैंने यहाँ मान लिया इसका लंबाई कितना? 3 है। लंबाई मान लीजिए आयत का लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है। अगर आपसे ये विकर्ण पूछे, यानी विकर्ण का मान पूछे, तो लिखेंगे लंबाई के स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माने 16, 3 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना आ गया? 25। 25 का वर्गमूल आया 5, यानी जब आयत का विकर्ण कितना होगा? 5। इसी प्रकार से निकाला जाता है। मैं ऐसे इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगा। पहले आप फार्मूले को जानें। अब इसी से रिलेटेड होते हैं वर्ग। क्या? वर्ग। पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद अब मैं आपको वर्ग के बारे में बताऊंगा। पहले आप इतना लिख लें। हाँ, तो अब हम जानेंगे वर्ग। आयत का सारा फार्मूला मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में। क्या? वर्ग। वर्ग को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। तो वर्ग का परिभाषा लिखेंगे, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं और जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। यानी 4 भुजाओं से घिरे आकृति को वर्ग कहते हैं, लेकिन उसका प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। यानी 4 भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और मैं उसका देखिए यहाँ चित्र बना दिया हूँ। यानी 4 भुजाओं से घिरी वैसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का हो। क्या? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी यहाँ से ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा ए है। क्या? प्रत्येक भुजा जो है बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और इसका भी विकर्ण जो है
वर्ग का भी विकर्ण जो है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। क्या? 90 डिग्री पर काटती है। यानी वर्ग का विकर्ण जो भी है 90 डिग्री पर काटती है। यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। यानी वर्ग और आयत के प्रॉपर्टी लगभग सेम है, केवल क्षेत्रफल और परिमाप अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका भी विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है और आयत का भी विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। और अब आएंगे वर्ग के सभी भुजा बराबर होती है। यानी एक क्या है इसका? भुजा। एक क्या है? भुजा है। भुजा इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या? साइड। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है बराबर होती है। अगर हम कहेंगे वर्ग का परिमाप, क्या? अगर आपसे पूछे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है, या तो त्रिभुज रहे या तो चतुर्भुज। तो यहाँ है चतुर्भुज और सभी भुजा बराबर हैं, तो लिखेंगे सभी भुजाओं का योग a + a + a + a। यानी 4 भुजा है, चारों का सम कर दिए यानी योग कर दिए, तो सभी भुजाओं का योग। तो a + a + a + a कितना हुआ? 4a। इसी को लिखते हैं 4 गुने भुजा। यानी वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। इसी प्रकार से आता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे भुजा गुने भुजा, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, इसीलिए होता है a गुने a बराबर a²। इसी को बोलते हैं भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। इसके बाद पूछा जाता है वर्ग का विकर्ण। क्या? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण तो लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ अब ये है, अब ये भुजा a है, ये भी भुजा a है। अब हमको ये विकर्ण, मान लीजिए कि ये विकर्ण निकालना है। ये 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन मान लीजिए देखिए ये अब 2 भुजा ये है और ये, अब यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। मैं पहले इसे मिटा देता हूँ। अब ये देखिए ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का रूल होता है ये कर्ण, यही तो कर्ण जो होगा यही तो विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट अंडर में। तो लिखें आधार के स्थान पर ये है तो a का स्क्वायर प्लस फिर ये भी लंब का स्क्वायर भी a है, तो लिखेंगे a²। अब निकल करके आएगा a² कितना? 2a²। अब जब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, और a² का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा a। तो हम इसको लिखेंगे यानी रूट अंडर 2 गुने भुजा। a जो है रूट से बाहर है, फिर मैं अब रिपीट कर देता हूँ। यहाँ a जो है रूट से बाहर है, क्योंकि रूट के अंदर a² है, तो रूट के जब बाहर करेंगे तो a बाहर होगा। यानी आप लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण, यहाँ फिर से देख लें, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। क्या? √2 गुने भुजा। यही 3 फार्मूला है, अक्सर पूछे जाते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक और फार्मूला होता है। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल के लिए एक और फार्मूला होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या? आप इसे भी लिख लें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण को डी से सूचित किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या? डायगोनल। ये हो गया वर्ग के संबंधित सभी फार्मूले। आप इसे लिख लें, आप इसे अच्छी तरह से लिख लें, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वर्ग और आयत से संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। पहले आप ये फार्मूले लिख करके 2, 4, 5 बार पेड पे या कॉपी पर आप इसे रिवीजन भी कर लें।
क्योंकि विदाउट फार्मूले आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। इसीलिए इसे अच्छी तरह से लिख ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट फार्मूले को लेकर के। मैं छोटे छोटे पार्ट में प्रत्येक फार्मूला को करवा दूंगा। उसके बाद एक ही वीडियो में जितने भी फार्मूले होते हैं एक ही वीडियो में एक साथ आपको करवा दूंगा, केवल 1 घंटे में। कितना? 1 घंटे में। अगर इससे संबंधित कोई और कोई चीज़ आपको लगता है कि कोई छूट गया है कोई चीज़ें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 72 511 255 पर कमेंट कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।